Today's topic is टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। यानी कल मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ाया था। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्लास्टिक दो तरीके की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेट प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड एंड रिमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। यानी जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं और किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रिमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, यानी किसी भी शेप में रिमोल्ड कर सकते हैं। दे कैन बी मेल्टेड एंड कूल्ड रिपीटेडली, यानी कि इनको हम बार बार मेल्ट करके किसी भी शेप में बदलते रह सकते हैं। मतलब कई तरह के हम एक बार कोई भी शेप दिया, अगर वो शेप नहीं यूज करना, दोबारा फिर से मेल्ट किया और दोबारा फिर नए दूसरे उसके शेप में हमने इसको मोल्ड कर दिया। यानी कि हम बार बार क्या कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को रिमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉलीथीन हो गया और पीवीसी हो गया। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, थर्मोसेट्स क्या होते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक्स वन सेट कैन नॉट बी हीटेड एंड रिमोल्डेड। अब थर्मोसेट प्लास्टिक जो होती है, एक बार उसको अगर आपने सेट कर दिया, ना हम उसको हीट कर सकते हैं और ना ही इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। यानी थर्मोसेट प्लास्टिक जो होती है, जैसे नाम है थर्मोसेट, एक बार सेट हो गई तो उसमें हम ना इसको हीट कर सकते हैं और ना ही इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक, इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो ये थर्मोसेट के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम दोबारा हीट नहीं कर सकते और ना ही इनको रिमोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के क्या क्या यूजेस हैं। Plastics are very versatile and are extensively used not only in our daily life but also in many industries. अब प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, तो केवल अपने घरों में ही, हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस प्लास्टिक्स कैन बी थिन और थिक, ट्रांसपेरेंट और कलर्ड, सॉफ्ट और टफ। अब उसका किस तरह से हमको इस्तेमाल करना है, तो हमें प्लास्टिक के किस रूप का कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं प्लास्टिक के साथ। ठीक है, कभी हमें प्लास्टिक पतला चाहिए, कभी मोटा चाहिए। ठीक, कभी ट्रांसपेरेंट चाहिए, कभी कलर चाहिए, कभी हमें सॉफ्ट चाहिए, कभी हमें टफ चाहिए। तो ये डिफरेंट जो काइंड्स जो प्लास्टिक के काइंड्स हैं, तो हम अपने नीड के अनुसार हमें कैसी प्लास्टिक की आवश्यकता है, किस शेप में चाहिए, किस कलर में चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कौन सा वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो दे आर कोरोजन रेसिस्टेंस। अब प्लास्टिक जो है उसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। लाइट वेट, इनएक्सपेंसिव एंड आर नॉट स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक जो है वो कोरोजन रेसिस्टेंस है, यानी उसमें जंग नहीं लगती है, हल्की है, लाइट वेटेड है, इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती, और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से खराब नहीं होती है। ठीक है, देयर यूजेस आर मैनीफोल्ड। अब उसके बहुत ही अलग अलग इसके यूजेस हैं।
ठीक है, यानी बहुत तरीके से हम प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीथीन। अब इसका मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल। अब हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि जैसे हमने पॉलीथीन प्लास्टिक के टाइप्स बताए थे, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक, तो ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है पॉलीथीन। तो लेट्स रीड अबाउट द पॉलीथीन। दिस इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक फॉर्म, यानी कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पॉलीथीन इस्तेमाल होती है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन एंड इज अ थर्मोप्लास्टिक। ये एथिलीन का पॉलीमर है और ये एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक है। हियर आर सम ऑफ इट्स यूजेस। अब इसके कुछ यूजेस हैं जो नीचे दिए गए हैं। लेट्स रीड। इट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल को पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन बैग्स आर यूज्ड टू पैक मटेरियल इंक्लूडिंग लिक्विड सच एज ऑयल्स एंड मिल्क, यानी कि कई तरह के मटेरियल्स हैं तो उनको भी हम पैक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी, जैसे ऑयल है, मिल्क है, उसको पैक करने में भी हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या है? पॉलीथीन कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर लिक्विड्स इन हाउसेस एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज, यानी कि पॉलीथीन से बने कई कंटेनर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं लिक्विड स्टोर करने में। अब किसी भी तरह का लिक्विड है उसको स्टोर करने के लिए हम पॉलीथीन के कंटेनर्स यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो घर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम पॉलीथीन के बने कंटेनर्स को यूज करते हैं। पाइप्स मेड अप ऑफ पॉलीथीन आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड्स सच एज वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। अब जो पाइप्स होते हैं जो पॉलीथीन से बने होते हैं वो हमें कोई भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो बने होते हैं तो उससे हम वाटर है, ऑयल है, वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें हमें प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए पॉलीथीन के यूजेस। अंडरस्टूड?